हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को पता है कि डिजिटल दुनिया बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर डिजिटल दुनिया का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं तो सरकार भी डिजिटल दुनिया में अपनी ऐप्स को लॉन्च कर रही है। वही अब एक नया स्टेप राजस्थान गवर्नमेंट ने किया है। राजस्थान गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप, आप सभी ने इस ऐप का नाम सुना ही होगा, अपनी ज़िंदगी में आप इसमें एकदम तल्लीन हो चुके होंगे, इस तरीके से घुस चुके हैं कि आधे से ज़्यादा ज़िंदगी हमारी व्हाट्सएप पे ही गुजरती है। तो अब राजस्थान गवर्नमेंट ने अपनी एक सरकारी व्यवस्था को व्हाट्सएप के साथ रिलेट कर दिया है। यहाँ पर उन्होंने जो ई मित्र होते हैं उनको जो सेवाएं हैं वो व्हाट्सएप पर भी स्टार्ट कर दी हैं। तो अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर खत्म हो जाएंगे, अब घर बैठे बैठे आपका काम हो जाएगा। और ये किसने स्टार्ट किया है? ये अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस स्टेट के अलावा और किस किस स्टेट में चाहते हैं कि इस तरीके के इनिशिएट लिए जाएं, ऐसी पहल स्टार्ट की जाए। अब यहाँ से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि सरकारी कामों में बहुत बार आपने देखा भी होगा कि लाइनें लगाकर आपको इंतज़ार करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें वेट करनी पड़ती हैं, समय लगता है, कागज़ी कागजात जो होते हैं उनमें फंसकर बहुत सारे लोग तो काम ही छोड़ देते हैं कि भाई हमको नहीं करवाना है, इतना ज़्यादा समय लग रहा है, अब हम ये काम नहीं करवाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऑफिस टाइम पे गए और वहाँ पर इतनी लंबी लाइन थी कि आपका नंबर आते आते विंडो क्लोज हो गई। तो ये चीज़ें आपने देखी ही होंगी। इसमें जैसे बिल, पहले आपने देखा होगा कि आपको ऑफिस जाकर, बिजली घर जाकर भरना पड़ता था, पानी का बिल काउंटर पे जाके भरना पड़ता था। लेकिन अब वो व्यवस्थाएं बदलने लगी हैं, अब आप सीधे इंटरनेट से दे सकते हैं। अब वही चीज़ें राजस्थान में स्टार्ट हो रही हैं। जो चीज़ें ई मित्र के द्वारा वहाँ उसके कार्यालय जाके करवाई जाती थी, वो अब सरकार आपके फ़ोन पर ही करेगी। और ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एक मंत्रालय आता है जिसका नाम है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, उसका ये अपडेट है। ई मित्रा का न्यू सर्विस आपके व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी, क्योंकि आप सब ने इस व्हाट्सएप वाले जो सेगमेंट है उसको अपनी ज़िंदगी में जोड़ लिया है। आप कोई ऐप डाउनलोड करें ना करें, लेकिन व्हाट्सएप आपके फ़ोन में ज़रूर होगा। बहुत सारे लोग तो दो दो व्हाट्सएप चलाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ई मित्र मोबाइल ऐप का नया जो अपग्रेड वर्जन आया है वो सीधे व्हाट्सएप पर भी चलेगा। इससे आप बिल हुआ, कोई भी चीज़ें, प्रमाण पत्र हुआ, ये सब कुछ चैट पर ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ये कैसे स्टार्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछेंगे कि ना कि ये पूरा सिस्टम कैसे इंप्लीमेंट होगा। तो ई मित्रा ऑफिशियल का एक नंबर है, आप वहाँ पर सीधे एक मैसेज भेजना होगा। वो मैसेज क्या होगा? वो मात्र आपको हाय लिख कर भेजना होगा। जैसे आप अपने मित्र या सहेली को भेजते हैं, वैसे ही आपको इस नंबर पर एक हाय का मैसेज भेजना होगा। और वहाँ से जो ई मित्र का व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है, वहाँ से आपको रिप्लाई में आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा, इसका मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चैटबॉट बनेगा, उस पर आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। जैसे आपको बिल की जानकारी मिल जाएगी, आपको भुगतान की जानकारी मिल जाएगी, आप आवेदन की क्या स्थिति चल रही है उसको पता कर पाएंगे, और इसके साथ साथ वो सारी चीज़ें आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे आप फ़ोटो डाउनलोड कर लेते हैं, वैसे ही ये सारी चीज़ें भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपने देखा होगा आज भी बहुत सारे स्टेट्स में बिजली का जो बिल है वो आपको ऑफिसेज जाकर भरना पड़ता है बहुत बार, लेकिन अब ये सब नहीं करना पड़ेगा। आपके राजस्थान में ये सारी चीज़ें ऐप पे ही क्या हो जाएंगी, चुटकियों में डाउनलोड होकर आप उसके जमा कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको टाइम नहीं वेस्ट करना होगा, चीज़ें नहीं करनी होंगी। अगर हम इसके अगले चरण की बात करते हैं तो प्रमाण पत्र और जन आधार सेवाएं भी इसी के साथ रिलेट कर दी जाएंगी। जैसे कि आपका जन्म, मृत्यु, जाति, इन सबको लेकर भी आवेदन अब इसी पर आने लगेंगे। लेकिन ये क्या है? ये इसका फेज 2 है, जिसमें जन आधार अपडेट किया जा सकता है, लिंकिंग किया जा सकता है, सत्यापन किया जा सकता है। और इसका जो विस्तार है वो चरणबद्ध तरीके से होगा और 100 से अधिक सेवाएं इसमें जोड़ी जाएंगी। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने ये सारी बातें कही हैं। अब इसमें आप बोलकर भी काम करवा सकते हैं।
जैसा आपने देखा होगा वॉइस कमांड देकर वो सारी चीज़ें हो सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और राजस्थानी का वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। तो ये चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग आप देखेंगे राजस्थानी में, जो राजस्थान का एरिया है वहाँ पे हिंदी भी बहुत कम बोल पाते हैं, तो वो मारवाड़ी और जो उस एरिया के क्षेत्र के लोग हैं तो वो राजस्थानी भाषा में वहाँ पे वॉइस कमांड दे सकते हैं, उनको इसमें बहुत फ़ायदा होगा। अब इस बदलाव का सबसे ज़्यादा फायदा किसे मिलेगा ये भी जान लीजिए। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, गांव और छोटे कस्बों जो शहर से बहुत दूर रहते हैं, राजस्थान में बहुत सारा एरिया, जब आप बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर का देखेंगे तो वहां पे बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में, गांव कस्बे में आप देखेंगे कि वहां पे बहुत सारी सर्विसेज वैसी नहीं है, तो उन्हें शहर आना पड़ता है। तो अब ये चीज़ें वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। दूसरा, बुजुर्ग और महिलाएं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महिलाएं कमज़ोर होती हैं, लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में महिलाओं को इतनी परमिशन नहीं होती है कि वो शहरों में जाकर उन कामों को करवाएं। तो बुजुर्ग और महिलाएं घर से ही उन कामों को कर सकते हैं, कतारों में लगने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं होगी। और सबसे बड़ा एक श्रमिक वर्ग जो दैनिक दिनचर्या में दिहाड़ी मजदूरी में है, वो भी ऑफिसेज कैसे जाएगा? या तो उसे दिहाड़ी छोड़ के जानी पड़ेगी, तो उसमें बहुत सारे दिन बर्बाद होंगे, उसके पैसा बर्बाद होगा। तो उन लोगों के लिए भी अब ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद दिखाई देगी। अब एक सवाल आता है कि सारे लोगों के पास तो स्मार्टफोन है नहीं। अगर मेरे पास स्मार्टफोन है तो मैं तो ये कर लूँगा, लेकिन अगर स्मार्टफोन नहीं है तो उनका क्या होगा? तो वहाँ पे सरकार ने सभी का ध्यान रखते हुए एक ई मित्र कियोस्क ये भी सेवा स्टार्ट की है, और वहीं से वो प्रक्रिया अब चीज़ें कर देगी। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। अब यहाँ पे एक विजन 2027, इसका टर्म आपको ध्यान रखना है, ये आपके आरएएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यूपीएससी वगैरह का तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ आरएएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विजन 2027, जो कि पूर्णतः डिजिटल राजस्थान की बात करता है। यहाँ पर यह सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये एक मिशन के रूप में काम करेगा, और इस मिशन का नाम क्या है? विजन 2027। उसमें राजस्थान को पूरी तरीके से डिजिटल बनाने का लक्ष्य रखा है। इसमें सभी सरकारी सेवाएं 100% क्या कर दी जाएंगी? ऑनलाइन कर दी जाएंगी। और ये कब तक है? अगले वर्ष 2027 तक है। और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पर एक टैगलाइन भी आपको ध्यान रखनी है, सुविधा आपकी, प्रयास हमारा। तो राजस्थान सरकार इस लाइन को भी आगे बढ़ाना चाहती है कि भाई सुविधा आपको हो जाए, प्रयास हम कर लेते हैं, जिसमें आपकी समय की बचत, आपका पूरी तरीके से पारदर्शिता और आसान प्रक्रिया, उसे गांव का, देहात का भी एक व्यक्ति बहुत इजीली चला पाए। सरकार ऐसे चीज़ें को इम्प्लीमेंट कराना चाहती है। तो ई मित्र से जुड़ें और डिजिटल साक्षरता को बढ़ाते चलें और डिजिटल राजस्थान का हिस्सा बने, सरकार ये चाहती है। तो आप लोगों को सरकार की, राजस्थान गवर्नमेंट की ये जो नई पहल है वो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और किस किस स्टेट में ऐसी पहल स्टार्ट होनी चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।